अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज हम ओरेकल कंप्लीट ट्रेनिंग इन उर्दू हिंदी डेटाबेस क्लास 4 के अंदर सीखेंगे कि ड्रॉप बैक टेबल किस तरह से किया जाता है और ऐड और ड्रॉप कॉलम्स किस तरह से किए जाते हैं। दोस्तों हमने टेबल को ड्रॉप करना सीखा था इससे पहली वीडियो के अंदर, और अब हम सीखेंगे कि टेबल को ड्रॉप बैक किस तरह से किया जाता है, यानी रिसाइकल बिन से अपने टेबल को वापस किस तरह से लाया जाता है। ये हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। और एक और चीज़ हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि हम अपने कॉलम को किस तरह बढ़ा सकते हैं, और अगर हम कोई कॉलम अपना कम करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कम किया जा सकता है क्यूरी की मदद से। तो दोस्तों चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करें। हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और इस टेबल को हम पहले ड्रॉप करेंगे और फिर हम उसको ड्रॉप बैक करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो है वो टेबल क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों हमारा टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। हम देख लेते हैं अपने टेबल को। तो ये हमारे टेबल के अंदर जो है वो वैल्यू आ चुकी है। तो दोस्तों हम इस टेबल को सबसे पहले ड्रॉप करते हैं। तो दोस्तों हमने अपना जो टेबल है वो ड्रॉप कर दिया है, मतलब हमने अपने टेबल को डिलीट कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि हम अपने टेबल को ड्रॉप बैक करें, यानी कि हम अपने टेबल को रिसाइकल बिन से वापस ले आए। तो उसके लिए जो क्यूरी हम लिखते हैं वो ये है। तो ये फ्लैशबैक कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं अपना टेबल। तो दोस्तों हमारा जो टेबल है वो आ चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी फ्लैशबैक की क्यूरी, यानी कि हम अपने टेबल को वापस किस तरह से ला सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो क्यूरी है वो सीखते हैं। जो नेक्स्ट क्यूरी है उसके अंदर हम सीखेंगे कि टेबल को किस तरह से टेबल के अंदर कॉलम्स को अगर कुछ अजाफी कॉलम हमने ऐड करने हैं, या जो कॉलम हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा जो ऐड हो चुके हैं उनको डिलीट किस तरह से किया जाता है। दोस्तों अब हम वो सीखेंगे। ये हमारा टेबल है, इसके अंदर 2 कॉलम है हमारे पास, आईडी और नेम। हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक और जो है वो कॉलम हम ऐड करें और वो क्लास के नाम से हो। तो वो हम किस तरह से जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए जो क्यूरी है ऐड करने की वो ये है। तो दोस्तों जो हमारा टेबल है वो ऑल्टर हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे टेबल के अंदर एक कॉलम जो है वो ऐड हो चुका है। इस तरह से हम अपने टेबल के अंदर क्यूरी जो हम टेबल क्रिएट करते हैं उसके बाद भी हम इसके अंदर जो कॉलम है वो ऐड कर सकते हैं। हम एक और जो कॉलम है वो ऐड करके देखते हैं। ऑल्टर टेबल का नाम है पीपी और इसके अंदर ऐड कर देते हैं क्लास तो हमने ऐड कर दी है। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं REG नंबर और इसको दे देते हैं नंबर। और हमारा जो है वो एक और जो कॉलम है इसके अंदर वो ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो कॉलम है वो इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो अगर हम इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, अगर हमारे टेबल के अंदर कोई एक्स्ट्रा कॉलम आ चुके हैं जिसको हम यूज़ नहीं करना चाहते, वो सिर्फ एक जो है वो एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहे हैं हमारे, तो एक सिंपल सी क्यूरी के ज़रिए हम इस जो है वो जो एक्स्ट्रा कॉलम हमारे टेबल के अंदर ऐड है उसको रिमूव करेंगे। तो उसके लिए भी सिंपल ही यही सेम ही क्यूरी है, बस कुछ जो वर्ड है उनकी चेंजिंग है। ऑल्टर टेबल
और यहाँ पर हम लिख देंगे अल्टर टेबल का नाम और इंटर करने के बाद हम लिखेंगे ड्रॉप करने के बाद हम कॉलम लिखेंगे। कॉलम हमने कौन सा ड्रॉप करना है वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पर हमने वही कॉलम टाइप करना है जो हम डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं REG लिखकर इंटर कर देता हूँ और अब हम अपने टेबल को देखते हैं। तो हमारे जो टेबल है उसके अंदर सिर्फ 3 कॉलम रह चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम एक और कॉलम ड्रॉप कर दें तो उसका भी सिंपल सा मेथड है, वही हम रिपीट करते हैं अपनी क्वेरी को। इंटर टेबल PP एंड देन ड्रॉप कर देते हैं। कॉलम का नाम होगा क्लास और देन इंटर, और जो हमारा कॉलम है वो ड्रॉप हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपनी दोनों क्यूरीज हैं उनको रन करके देखा। दोस्तों इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।